अपना नेता चुनाव के पूर्व घोषित कर देना चाहिए। नीतीश कुमार को आप आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जो नीतीश कुमार की पार्टी में उसका क्या रिएक्शन होगा नहीं होगा, बीजेपी में बहुत सारे रिएक्शंस वो पैदा कर सकता है। नीतीश कुमार का मानना है कि बीजेपी को अपना नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुनाव से पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए। दूसरी बात, साथ में नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि वो इस रेस में नहीं है। बहुत दिलचस्प ये तस्वीर है, लेकिन ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न सिर्फ ये एनडीए के भीतर होने वाली राजनीति पर सीधा असर डालती है, साथ में इस बात पर भी असर डालती है कि बीजेपी में होने वाली राजनीति का अल्टीमेटली सबसे बड़ा नेता, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा। सबसे पहले नीतीश कुमार के इस बयान पर ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति के हिसाब से जानते हैं कि प्रधानमंत्री चुनने का हक सबसे बड़े दल को ही होगा। ये भी कि इसको लेकर मौजूदा उठापटक उनके खिलाफ भी जा सकती है, इसलिए उन्होंने साफ किया है कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हालांकि ये दबाव भी उन्होंने बढ़ा दिया कि बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करे। कोई भी अलायंस अगर चुनाव के मैदान में जाता है तो उसे अपना नेता चुनाव के पूर्व घोषित कर देना चाहिए। इससे फायदा होता है, इसके अनेक लाभ हैं। नीतीश की चाल के दो पहलू हैं। वो पहले कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें मंजूर नहीं होगा, इसलिए बीजेपी अपने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का सवाल अब तक टालती रही। अब बीजेपी पर फिर से दबाव है कि वो या तो नरेंद्र मोदी का नाम उछालकर जेडीयू के नीतीश खेमे से अपना नाता तोड़ ले, या फिर नरेंद्र मोदी को नाराज करने का जोखिम मोल ले। जाहिर है बीजेपी ये दोनों काम नहीं करेगी, लेकिन वो नीतीश पर भी हमला नहीं कर पाएगी कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। वैसे भी नीतीश की दावेदारी दूसरे ही बढ़ा रहे हैं। आडवाणी ने जब अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रधानमंत्री कोई गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी नेता होगा, तो सबकी नजर नीतीश कुमार की तरफ मुड़ी। जेडीयू इस बयान के समर्थन में भी आ गई। नीतीश कुमार को आप आउट भी नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार जो रैंकिंग कहते हैं उसमें है, मतलब दौड़ में नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के पात्रता में कोई कमी है। जी जाहिर है ना करके भी नीतीश अपने वक्त का इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल इनकार करके उन्होंने बीजेपी की तरफ से अपने खिलाफ खुलने वाला एक मोर्चा बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ बात करने के लिए राधिका रामशेषन मौजूद है, बहुत साल से बीजेपी और एनडीए की पॉलिटिक्स को जानती हैं। हरीश रावत साहब मौजूद है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। कुछ देर बाद मेरे साथ विजय गोयल होंगे भारतीय जनता पार्टी के, और अली अनवर साहब होंगे जनता दल यूनाइटेड के। राधिका, बीजेपी के लिए काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक तरह से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट आप डिक्लेयर करिए, साथ में वो ये भी नहीं कह रहे हैं बगैर कहे हुए कि नरेंद्र मोदी को मैं कंसिडर नहीं करता। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उन्होंने एक पहले ही साफ साफ संकेत दे दिया जब कहा कि जो भी कैंडिडेट हो गए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, उनकी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बहुत अहम है और बने रहना चाहिए। तो मुझे लगता है वही क्राइटेरियन से नरेंद्र मोदी एक तरह से आउट हो जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी भी लाख कोशिश कर रहे हैं अपने आप को माइनॉरिटीज़ तक पहुंचने की, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो छवि बन गई है वो सुधारने में या बदलने में बहुत टाइम लगेगा। और खाली सद्भावना यात्रा या शाहिद सिद्दीकी जी को एक इंटरव्यू देख के उससे काम नहीं बनने वाला है। उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा 2002 में के लिए क्या हुआ है। और वही चिंता नीतीश जी को खाया जा रहा है कि कहीं दिसंबर के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात तीसरी दफा जीत जाते हैं तो उनकी दावेदारी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। हाँ। और बीजेपी कार्डर्स का जहां तक सवाल है, मैं मानती हूं खाली नरेंद्र मोदी जी ही उनको मोटिवेट कर पाएंगे। लेकिन राधिका, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां पर है कि एक तरह से एक रियलिटी की बात कह रहे हैं नीतीश कुमार, जब वो कह रहे हैं कि आपको अलायंस को अपना नेता बताना जरूरी है, इसके बहुत सारे फायदे होते। तो यहां से सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं एलाई हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट एलाई हूं, मैं आपके साथ हूं, आप बताइए कि एक्चुअली इस अलायंस का नेता, इसका लीडर कौन है।
हाँ, ये भी डिपेंड करेगा कि कांग्रेस यूपीए किसको प्रोजेक्ट करती है 2014 में, क्योंकि अगर आप 2004 पे थोड़ा नज़र डालेंगे, उस समय भी कांग्रेस ने एक अलायंस बनाया था डीएमके, एनसीपी और अन्य कुछ दलों के साथ, लेकिन उस समय सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का घोषित नहीं किया था और सब मान के यही चल रहे थे कि अगर कांग्रेस और उसके अलायंस को कुछ मेजॉरिटी या सिंगल लार्जेस्ट फॉर्मेशन की ओर पे उभर के आएगी तो सोनिया जी ही बनेगी प्रधानमंत्री, लेकिन वो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश भी थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अभी 5-6 चुनाव, अहम चुनाव जीतने होंगे अपनी दावेदारी को मजबूत करने को। नहीं तो अभी जो हाल है बीजेपी का, मुझे नहीं लगता है कि 2014 में वो लीड कर पाएगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.